देखो, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझते हैं ये क्या होता है। पहले तो सबसे पहले हमने आपको विद्युत विभव पढ़ा दिया इस चैप्टर में। विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। विभव का हमने आपको मात्रक भी बताया था। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, पढ़ाया था कि नहीं। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। लेकिन इसमें देख रहे हो क्या निकल के आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बच्चे जनरली देखते हैं वोल्ट आया, अच्छा वोल्ट विभव का मात्रक होता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, विभव दिया होगा, कार्य दिया होगा या ऊर्जा दिया होगा। ठीक है, उसके अलावा धारा दिया होगा, 3-4 ऑप्शन देता है। तो उसमें बच्चे जनरली किसका मार देंगे जाकर के, विभव का। देखेंगे वोल्ट आ रहा है, विभव नाम जरूर है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये विभव का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक है इसको समझते हैं। ठीक, तो देखिए पहले यहाँ पे समझते हैं। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दो बिंदु हैं। ठीक, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी, और दोनों बिंदुओं पर कुछ ना कुछ विभव है। ठीक है, तो यहाँ पे विभव है, मान लेते हैं वी ए, और यहाँ पे विभव जो है वो वी बी है। ठीक है, और जो विभव का मान है, मान लेते हैं यहाँ पे विभव जो है वो है 20 वोल्ट। कितना है विभव यहाँ पर, पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं विभव की सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ इस बिंदु पर विभव हमने मान लिया है 20 वोल्ट है, और इस बिंदु पर विभव हमने मान लिया है 19 वोल्ट है। क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों जो बिंदु हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों जो बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों। ठीक, दोनों जो बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों के बीच अगर हम विभवांतर की बात करें, विभवांतर की अगर हम बात करें तो कितने वोल्ट है विभवांतर। विभवांतर कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट। विभवांतर यानी दोनों बिंदुओं पर विभव का अंतर, दोनों बिंदुओं पर विभव का अंतर, विभवांतर वही तो होता है। दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर अगर निकालोगे, यानी वी डेल्टा वी अगर आप निकालोगे, तो डेल्टा वी का सूत्र बताया था हमने, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी, तो विभवांतर निकालोगे तो 20 माइनस 19 बराबर 1 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं। यानी इन दोनों के बीच विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट का विभवांतर है। कितने वोल्ट का विभवांतर है, 1 वोल्ट। अब यहाँ पे समझिए, अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु से हम इस बिंदु पर लाना चाहते हैं, यानी एक बिंदु से ये वाले बिंदु से हम इधर लाना चाहते हैं, इस वाले बिंदु पर। ठीक, तो अब ये किया बात बताओ, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु से हम इधर लाना चाहते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। अपने आप तो इलेक्ट्रॉन आने जाएगा, क्या आ जाएगा, नहीं आ पाएगा भैया, उसको लाना पड़ेगा हमें। तो लाने में कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। तो यदि दो बिंदुओं के बीच किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ रहा है, वही कार्य हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। नहीं समझ पाए। जबकि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी डेल्टा वी का मान 1 वोल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभवांतर 1 वोल्ट। हमने क्या बताया, फिर से समझिए। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, अब भैया उठा के ले जाइयो, तो ले जाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक, लेकिन बात फिक्स होनी चाहिए कि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट हो। विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। विभवांतर अगर 2 वोल्ट हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर अगर 3 वोल्ट हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे समझ पा रहे हो। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे पूछ दे कितना क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जबकि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का होना चाहिए। क्लियर, ठीक, बात समझ पाए कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे पूछेगा काय का मात्रक है, तो कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट काय का मात्रक है, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। एक चीज़ और समझो, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो विभवांतर है, देखो इधर ये वाला माइनस का है, अगर हम इसको माइनस का मान लेते हैं और ये वाला प्लस का मान लेते हैं। ठीक, ध्यान समझिए। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप दौड़ता चला आएगा कि नहीं। अरे भैया, प्लस के पास इलेक्ट्रॉन अपने आप दौड़ता चला आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब ये दौड़ता चला आएगा, स्पीड में इसे चढ़ता चला आ रहा है, ऐसे समझिए। जैसे मान लो एक चुंबक है ये वाला, और ये दूसरा चुंबक है, इसके पास जैसे लाओगे तो इसे अपने आप स्पीड बढ़ा लेता है कि नहीं, बढ़ा लेता है चुंबक। ये 2 चुंबक हैं, एक ही चुंबक, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब जैसे इनको पास लाओगे
तो ये वाला चुंबक इसके पास भगता चला आएगा, स्पीड बढ़ा लेगा बहुत तेज़ी से, बढ़ा लेगा कि नहीं अपने आप। इसे समझो कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है माइनस, और यहाँ पे आवेश तुम्हारा सब माइनस वाला है। कौन वाला है? माइनस वाला, यानी इसमें ऋणात्मक विभव है। ठीक है, जैसे तुम्हारी बैटरी होती है तो बैटरी में एक माइनस वाली खूंटी होती है, एक प्लस वाली खूंटी होती है। तो बैटरी के माइनस वाली खूंटी से प्लस वाली खूंटी में, बैटरी के माइनस वाली खूंटी से प्लस वाली खूंटी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अपने आप दौड़ता चला आएगा? नहीं चलाएगा। देखो ये प्लस है, ये माइनस, इलेक्ट्रॉन खुद माइनस होता है, तो माइनस से अपने आप दौड़ता चला आएगा। खाए कि माइनस दौड़ता चला आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का, और प्लस जो होता है वो माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है। जबकि ये जो बैटरी की खूंटी होगी माइनस वाली, वो खुद धक्की आएगी इस इलेक्ट्रॉन को, तो वो इसको धक्का देगी और ये इसको खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप भागता नहीं चला आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ये खूंटी देखो, ये समझो, ये खूंटी प्लस वाली है, ये खूंटी माइनस वाली है बैटरी की, और यहाँ भाई साहब इलेक्ट्रॉन, इनको दौड़ के इधर से इधर आना है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसे आएगा, इधर जब आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो होगा क्या, ये वाली खूंटी चूँकि ऋणात्मक है तो ये खूंटी इसको धकियाएगी कि जाओ उधर चले जाओ, जबकि ये वाली खूंटी चूँकि पॉजिटिव होती है तो खींचेगी, इसे खींचेगी कि नहीं? तो जब ये धकियाएगी, ये खींचेगी, तो ये अपने आप भागने लगेगा, ये अपने आप भागेगा। और जब भागेगा तो जब कोई व्यक्ति भागता है, कोई भी चीज़ भागती है, तो उसके पास ऊर्जा नहीं आती है। अरे भैया ऊर्जा होगी तभी तो इतनी तेज़ी भाग रहा है वो। ठीक, तो जब ये भाग रहा है तो अपने इसके पास ऊर्जा बहुत सारी एकत्र हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी कि नहीं? तो यही ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। क्या, फिर से समझिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो ऊर्जा अर्जित कर लेता है, अर्जित का मतलब जो ऊर्जा समेट लेता है अपने पास, उसी ऊर्जा को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। जबकि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। तो चाहे परिभाषा ये याद रखो जो अभी हमने बताई, चाहे वो याद रखो। ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी मात्रक होता है? ऊर्जा का होता है, या फिर कार्य का होता है, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो हम यहाँ पे गणितीय निरूपण जो है वो आपको समझा दें। ठीक, उसको देखिए, देखो इधर बताए थे, मान लेते हैं, देखो इधर आप क्या पढ़े हो, एक फार्मूला विभव V बराबर डेल्टा V पढ़े हो, V बराबर डेल्टा V बराबर, सॉरी, डेल्टा V बराबर आप ये पढ़े हो VA माइनस VB, यानी दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट का। तो यानी यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1 वोल्ट। क्या लिख देंगे? 1 वोल्ट। जबकि तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो आपको मालूम है 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है कि नहीं? किस में होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, लेकिन ये आवेश माइनस का होता है। क्लियर? अब देखो विभव की परिभाषा पे चलते हैं। तो विभव की परिभाषा क्या होती है? सबको याद होगा, V बराबर फार्मूला W/Q0। हमने आपको क्या बताया था? किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पे जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। बताया था कि नहीं? V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0। तो हमें निकालना क्या? हमें कार्य ही तो निकालना है। अरे भैया यही कार्य तो निकालना है, ये वाला कार्य, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो कार्य अगर निकालना है तो W बराबर निकालो। तो W बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये इधर गुणा हो जाएगा V × Q0। ठीक, जबकि V क्या है? तो विभवांतर है। V क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर यहाँ पे हमने आपको बता दिया कितने वोल्ट है? 1 वोल्ट। विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट लिख देंगे, 1 वोल्ट। ठीक, विभवांतर 1 वोल्ट हो गया। जबकि Q क्या है? Q क्या है? आवेश। आवेश यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन वहीं पर तो आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? अभी आपको बताया 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो लिख दोगे 1 वोल्ट गुणा 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, अब तुम्हारा ये तुम्हारा चल रहा है W। ठीक, ये तुम्हारा क्या कार्य, यानी W कितना कार्य हो गया? देखो यार, तो यही जो तुम्हारा कार्य है, यही कार्य तुम्हारा देख रहे हो ना, ये वाला कार्य। अरे भैया आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कार्य दोनों के बीच विभव कितना है? 1 वोल्ट है।
तो इलेक्ट्रॉन अगर आवेश होता है, विभव 1 वोल्ट होता है, तो यही कार्य तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब W कितना हो जाएगा, 1 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम EV से प्रदर्शित करते हैं। 1 EV बराबर 1 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट। ठीक, अब तुम्हारा देखो ये जो कूलाम इंटू वोल्ट है ये बदल जाएगा जूल में। क्या बदल जाएगा, जूल। और जूल मात्रा किसका होता है, कार्य का। ठीक, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर तुम्हारा निकल के आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर निकल के आएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। कितना निकल के आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ये पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितनी जूल ऊर्जा होती है। तो आपको याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको हमने बता दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। क्या हमने बताया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, क्या कार्य है कि जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। लेकिन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो हो वो 1 वोल्ट का होना चाहिए। क्लियर। आपसे पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल ऊर्जा होती है, तो याद रखना है तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। ठीक, अब इसको आप नोट कर लो।